श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। दीपावली में जलाया जाता है यम देवता के नाम का दीपदान। आइए जानते हैं यम देवता के निमित्त दीपदान करने का सही विधान क्या है, बाद में जले हुए दीपक का क्या करें। साथ के साथ यह भी आपको जानकारी मिलेगी कि आपके घर पर मासिक धर्म सूतक पातक की स्थिति चल रही है तो आप इस दीपदान को कैसे कर सकते हैं, कौन सा मंत्र बोलना है, कौन सी सावधानी बरतनी है, सभी जानकारी इस वीडियो में आप अंत तक लेंगे तो बने रहिएगा। आप जानते होंगे यह जो 5 दिवसीय त्योहार है यह दीपोत्सव के रूप में जाना जाता है। कार्तिक महीने का यह श्रेष्ठ महीना, सबसे श्रेष्ठ दिन दीपदान के रूप में सबसे अधिक महत्वता रखता है। ऐसे में जितना संभव हो दीपदान किया जाए तो भाग्य की रेखाएं स्वतः ही प्रबल हो जाती हैं। आप सभी सबसे पहले यह दीपदान कब से शुरू करेंगे? यह दीपदान धनतेरस से शुरू किया जाता है। कई भक्तजन सिर्फ धनतेरस को करते हैं, कई जो करने वाले व्यक्ति है दीपदान वह नरक चौदस को भी करते हैं। कई प्रिय श्रोता जो है लगातार 5 दिनों तक जो है इस दीपदान को करते हैं, जो कि बहुत शुभ है, क्योंकि आप जानते होंगे इन 5 दिनों में बहुत अधिक सुंदर रूप में अलग अलग दिनों के हिसाब से अलग अलग दीपदान की महत्वता कही गई है। तो आप चाहें तो दीपावली धनतेरस से शुरू होती है, उस दिन से लेकर आप भाई दूज तक लगातार 5 दिनों तक यम देवता के निमित्त दीपदान कर सकते हैं। नहीं तो नरक चौदस के दिन या बड़ी दिवाली के दिन या आप सभी धनतेरस या किसी भी एक दिन जो है आप दीपदान यम देवता के नाम से अपने घर में अपनी क्षेत्र परंपरा अनुसार आप निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। इस दीपक में सबसे अधिक उत्तम रहता है आटे का दीपक बनाना। आटे का दीपक आपको बनाते हैं तो बहुत शुभ है। किसी कारण से आटे का दीपक नहीं बना पाते तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। आटे का दीपक बहुत उत्तम माना जाता है। बाद में इसे चींटी चिड़िया कबूतर खा लेती है तो आपको अन्नदान का भी सुख मिलता है। तो कोशिश करें आप आटे का दीपक बनाएं। बिना नमक का आटा, पहले से फ्रिज में गुदा हुआ आटा आपको प्रयोग में नहीं लेना है। भगवान के निमित्त आप कार्य कर रहे हैं तो बचा हुआ आटा नहीं, आप थोड़ा सा ताजा आटा गूंदिए और उस आटे में आपको कुछ भी नहीं मिलाना है, साफ स्वच्छ जल जो है मिलाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करना है। कुल मिलाकर भगवान की भक्ति से किया गया कोई भी दीपदान सफल होता है। नाम मंत्र जीवन को सफल बनाने के लिए कहे गए हैं। तो आप सभी सुंदर रूप में थोड़ा सा आटा गूंद लीजिए। एक ही दीपक बनाना होता है यम देवता के नाम से और दीपदान आप अलग से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस दीपक में मिलाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? थोड़ा सा आपको आवश्यकता पड़ेगी सरसों की, थोड़ा सा आवश्यकता पड़ेगी काले तिल की। ठीक है जी, इस सरसों के तिल और काले तिल, थोड़ा सा जौ मिल जाए तो बहुत ही शुभ है। इनमें से 1-2 चीजें भी मिल जाए तो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ रहता है। जौ का संबंध राहु से होता है, काले तिल का संबंध शनि से होता है। पितृदोष बाधा को दूर करने के लिए कहा गया है। जौ हमारे परिवार में अकाल मृत्यु, दुर्घटना इत्यादि को दूर करती है, नजर दोष बाधा को दूर करती है। और साथ के साथ आप सब जानते होंगे जो है जौ माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने का भी कार्य करती है। जौ राहु का भी प्रतीक है, माँ लक्ष्मी के लिए भी बहुत प्रिय मानी जाती है। इसी तरह सरसों का भी वर्णन मिलता है, माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। तो अपनी इनकी महत्वता है। अब कौन सा घी तेल प्रयोग करें? आप इसमें सरसों का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं, तिल का तेल भी प्रयोग करते हैं या घी का तेल भी प्रयोग करते हैं। कुल मिलाकर घी, सरसों का तेल और तिल का कोई भी आप प्रयोग में ले सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं। कहने का अर्थ है तो आप सभी पहले मिट्टी का जो दीपक ले रहे हैं भले ही पहले प्रयोग में लिया जा चुका है, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं उस दीपक को, परंतु वह साफ सुथरा किसी कागज से, किसी कपड़े से आप पोंछ लीजिएगा। आटे का दीपक तो हमेशा एक बार ही प्रयोग किया जाता है, बाद में उसे फेंक दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखिए, बाद में उसे चींटी चिड़िया खा लेती है। तो आटे का दीपक हमेशा एक बार प्रयोग लीजिए। अगर मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तो कई बार प्रयोग में ले सकते हैं, परंतु साफ सुथरा कर लीजिए। सबसे पहले यह यम दीपदान आपको जो है घर के बड़े बूढ़े व्यक्ति हैं, जो बड़े सयाने व्यक्ति हैं, भले ही पुरुष हो या महिला हो, वह दीपदान करते हैं तो ज्यादा शुभ रहता है। अगर जो है कोई भी व्यक्ति हो, आप ही घर की महिला है, आप ही करती हैं दीपदान, तो आप भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी कारण से अगर आप मासिक धर्म की स्थिति में हैं तो आपके पति या आपके जो है कोई भी घर के अन्य सदस्य हैं तो वह कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया और शुभ रहता है। तो आप सभी को इस दीपदान को करते हुए पहले कोशिश करें, आटा या मिट्टी का दीपक आपने लिया है तो बिना प्रज्वलित करके घर के सदस्यों के हाथ का स्पर्श करा लीजिए, क्योंकि आप यम दीपदान करने जा रहे हैं। उसके बाद आप सभी को थोड़ा थोड़ा कुछ पैसे ले लेने होंगे, घर के सदस्यों के हाथ का स्पर्श कराकर। थोड़ा सा इसमें डालने के लिए खिल बताशे जो कि भोग प्रसाद के रूप में रखाए जाते हैं, तो आपको वह करना है। सबसे पहले इस दीपक को आपको
यम देवता के नाम से सिर्फ साल में एक बार ही यह दीपदान किया जाता है। तो आपको प्रार्थना करनी है कि हे यम देवता, आपकी कुदृष्टि मेरे प्रभाव जीवन में किसी भी स्वरूप में न पड़े, मेरे परिवार से अकाल मृत्यु, दुर्घटना और सब तरह की बाधा पीड़ा का जो शंका है उसका निदान हो और मेरे घर में सुख समृद्धि का वास हो। ऐसी आपको मन ही मन प्रार्थना करनी है और इस दीपक को घर के सदस्यों के हाथ का स्पर्श कराकर रुपए, जो दक्षिणा इत्यादि आपने जो है लिए हैं, कुछ सिक्के इत्यादि, उन्हें आप सभी लेकर अपने घर के दरवाजे के सीधे बाहर, ठीक है, दरवाजे के जो मुख्य गेट है उसके सीधे बाहर, या तुलसी माता घर के बाहर लगी हुई है तो वहां पर, बालकनी है तो वहां पर, कहने का अर्थ है घर के बाहर आपको करना है। इस चीज का ध्यान रखिए। किराए में रहने वाले व्यक्ति जो है, जो आप किराए में रहते हैं तो उसके बाहर जो जगह होगी, जो दरवाजे के बाहर या जो मुख्य दरवाजा होगा किराए पर जहां भी आप रहते हैं उसके बाहर भी यह दीपक लगाते हैं तो बहुत बढ़िया है। यह दीपक चौमुखा ही लगाया जाता है, सामान्य एक मुखा दीपक का इसमें प्रयोग नहीं होता, क्योंकि जो चौमुखा बत्ती है वह अपने आप में धर्म अर्थ काम मोक्ष को रिप्रेजेंट करती है और चौहों दिशाओं से परिवार की रक्षा करने के लिए मानी जाती है। तो चौमुखा दीपक ही इसमें प्रयोग होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। और इस दीपक को आपको ले जाकर, सबसे पहले इस दीपक को आपको घर के दरवाजे के बाहर, जो मैंने बताया, दाएं या बाएं कहीं भी करें, परंतु जब दीपक प्रज्वलित करें तो आपका मुख और दीपक का मुख पूर्व, जो दक्षिण दिशा है पितरों की, यम देवता की दिशा है, वहां की ओर होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। दीपक प्रज्वलित हो जाए तो उस दीपक में आप रोली, चंदन, अक्षत समर्पित करें और साथ ही आपको दीप प्रज्वलित करने से पहले उसमें काला तिल और सरसों जरूर डालनी है और एक चुटकी जो मैंने राई बताई और जौ बताया, इनको भी आपको जरूर से डालना है। उसके बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है, थोड़ा सा मीठे का भोग लगाना है, खील बताशे जो भी हैं घर में आए हुए उनको आपको भोग लगाना है। उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है, ठीक है। प्रार्थना क्या करनी है कि हे यम देवता, अपनी कृपा हम पर बरसाएं, सुख सौभाग्य दे, धन संपदा का वरदान दे, अकाल मृत्यु का भय, दुर्घटना, काल सर्प दोष या कोई भी जो मृत्यु दुर्घटना इत्यादि की शंका बनी रहती है उनका निदान हो। ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। दोनों हाथों को जो है जोड़कर, स्पर्श कराकर इस दीपदान को आप सांझ के समय या रात्रि जो है जब सब व्यक्ति सो जाएं तब जो है आपको इस दीपदान को कर देना है। अब प्रश्न आता है कि बाद में इस दीपक का क्या करें, तो दीपक को आपको कचरे के डब्बे में डाल देना है, या आपको जो है आटे का बनाया है तो आप गौ माता इत्यादि को दे दीजिए। जो आपने कुछ पैसे इत्यादि इस सामने रखे हुए हैं, जैसे चावल का या गेहूं का आसन जरूर दीजिएगा, सीधे धरती पर नहीं लगाना है। इस बात का भी आप ध्यान रखें, सीधे धरती पर नहीं, सीधे जो है यह सही नहीं माना जाता। गेहूं या चावल का आसन दीजिए जिस स्थान पर भी आप दीपदान करेंगे। साथ के साथ आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप सभी को साथ के साथ, जैसे आपने पूजन इत्यादि कर लिया, भोग लगा दिया, कुछ दक्षिणा इत्यादि यहाँ पर रख दी, उसके बाद आप सभी को जब सुबह यह दीपक ठंडा हो जाए तो इसे कचरे में डाल दीजिए। गेहूं आप चींटी चिड़िया के लिए डाल दीजिए और साथ ही गौ माता को छोड़ सकते हैं, इच्छा आपकी है। और जो रुपए इत्यादि हैं किसी मंदिर में दान दे आते हैं तो बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस तरह से आपको सर्वश्रेष्ठ रूप में यम का दीपक इस श्रेष्ठ दीपावली में लगाना है। आशा है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कोई भी प्रश्न हो फिर भी आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है, सब प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे। अभी के लिए इतना ही। दीपावली सीरीज चैनल पर चल रही है, सारी वीडियो आपके सामने बहुत मेहनत से अपलोड कर रही हूँ, आप जरूर देखिएगा। राधे राधे।